स्वागत है इस नए एक्सप्लेनर में, जहां हम एक सच में माइंड ब्लोइंग जर्नी पर निकलने वाले हैं। सोचिए जरा, हम पुराने घने जंगलों से निकलकर आज की इन चमचमाती डिजिटल सिटीज तक कैसे पहुंच गए। इंसान सिर्फ जिंदा रहने के लिए थोड़ी ना पैदा हुआ था। हम यहाँ एक समझ, एक कलेक्टिव सोच बनाने आए हैं। आज हम ह्यूमैनिटी की इसी शेयर्ड स्टोरी को डीपली एक्सप्लोर करेंगे। तो चलिए सीधे शुरू करते हैं। आइए शुरुआत एक बहुत ही डीप सवाल से करते हैं। क्या हमने सिर्फ इस दुनिया को बदला है या इस प्रोसेस में खुद को भी बदल लिया? सदियों का ये लंबा सफ़र सिर्फ नेचर से लड़ने या फिजिकल सर्वाइवल के बारे में बिल्कुल नहीं था। हमारा असली मकसद तो लगातार ये समझना रहा है कि आखिर हम हैं कौन और हमारा अस्तित्व क्या है। तो आइए चलते हैं अपने पहले दौर की तरफ। पहला भाग, सर्वाइवल से सिविलाइजेशन तक का सफ़र। इस टाइमलाइन पर ध्यान दीजिए। लाखों साल पहले हम सिर्फ सर्वाइव कर रहे थे, कंप्लीटली हंटर्स और गैदरर्स की तरह। कोई रूल्स नहीं, कोई सिटीज नहीं। फिर अचानक से आग की खोज होती है, लिटरली एक गेम चेंजर, जिसने पहली बार हमें नेचर पर थोड़ा कंट्रोल दिया। लेकिन पता है, सबसे बड़ा इंटेलेक्चुअल शिफ्ट कब आया? जब भाषा बनी। शब्दों और कहानियों ने हमें एक ग्रुप की तरह जोड़ा और सिविलाइजेशन का बीज बोया। और उसके बाद करीब 10,000 साल पहले एग्रीकल्चर ने हमारा दर दर भटकना बंद करवा के हमें परमानेंटली सेटल होना सिखा दिया। अब खेती आई तो जिंदगी में ठहराव भी आया। दूसरा भाग, नए शहर और बड़ी सल्तनतें। यहाँ इन 3 प्राचीन क्षेत्रों ने हमारा फोकस सर्वाइवल से उठाकर कॉम्प्लेक्स सिस्टम्स पर शिफ्ट कर दिया। मेसोपोटामिया को ही ले लीजिए, जिसे सिविलाइजेशन का पालना कहते हैं। फिर इंडस वैली को देखिए, वहाँ के प्लान शहर और एडवांस्ड ड्रेनेज सिस्टम्स तो आज के दौर को भी टक्कर देते हैं। और इजिप्ट के पिरामिड्स, जो आज तक दुनिया के लिए एक मैसिव पजल बने हुए हैं। इन सब ने हमें दिखाया कि इंसान अब कानून, व्यापार और गवर्नेंस के नए लेवल पर खेल रहा था। जब बेसिक स्ट्रक्चर सेट हो गया तो दिमाग ने नए होराइजन्स ढूंढने शुरू किए। तीसरा भाग, ज्ञान और नई सोच। ये स्लाइड एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कॉन्ट्रास्ट दिखाती है। लेफ्ट साइड पर एम्पायर्स ऑफ पावर हैं। हिस्ट्री गवाह है, हर सल्तनत ने कंट्रोल बनाया, ताकत दिखाई, पर एक न एक दिन सब मिट्टी में मिल गए। लेकिन अब राइट साइड में आइडियाज और फिलॉसफी को देखिए। ग्रीस से सोक्रेटिस और प्लेटो की सोच आई, रोम ने कानून का ढांचा दिया और इंडिया ने दुनिया को जीरो और योगा जैसी डीपली स्पिरिचुअल और साइंटिफिक चीजें दी। असल में ट्रांसिएंट पावर नहीं, बल्कि यही आइडियाज होते हैं जो किसी भी सिविलाइजेशन का असली बेस बनाते हैं। अब आगे बढ़ते हैं मिडिल एजेस की तरफ। इसे अक्सर हिस्ट्री का डार्क एज कह दिया जाता है, जैसे सब कुछ रुक गया हो। पर सच कहूं तो ये एक बहुत जरूरी ट्रांजिशन फेज था, बिल्कुल उस शांति की तरह जो किसी बड़े तूफान से पहले आती है। यही वो नींव थी जिस पर अगली इंटेलेक्चुअल क्रांति आने वाली थी। और वो तूफान था रेनेसांस, यानी नॉलेज का रीबर्थ। ये वो वक्त था जब आर्ट, साइंस और आम क्यूरियोसिटी वापस अपनी फुल फॉर्म में आए। लियोनार्डो दा विंची जैसी माइंड्स ने साबित किया कि हम सिर्फ फॉलोअर्स नहीं, बल्कि शानदार क्रिएटर्स हैं। और इस सब में सबसे बड़ा हीरो कौन था? प्रिंटिंग प्रेस। इस इन्वेंशन की वजह से नए आइडियाज सिर्फ महलों तक सीमित नहीं रहे, बल्कि आम लोगों तक आग की तरह फैलने लगे। यहाँ से ह्यूमन हिस्ट्री ने बिल्कुल टॉप गियर पकड़ लिया। चौथा भाग, मशीन और डिजिटल दौर। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन की ये डबल साइडेड रियलिटी वाकई ध्यान देने लायक है। लेफ्ट में देखिए, मशीन्स के आते ही प्रोडक्टिविटी आसमान छूने लगी, काम बदला, शहर बड़े हुए, स्पीड आई। लेकिन वहीं राइट साइड देखिए, इनइक्वालिटी भी उतनी ही तेजी से बढ़ी। अमीर और गरीब का गैप बहुत बड़ा हो गया। स्पीड तो थी, लेकिन हमारी सिविलाइजेशन आखिर जा कहाँ रही थी, ये डायरेक्शन थोड़ी अनक्लियर होने लगी थी। और इस रफ्तार का सबसे एक्सट्रीम वर्जन हमें 20वीं सदी में देखने को मिला। ये सदी लिटरली एक्सट्रीम से भरी थी। एक ही वक्त में वर्ल्ड वॉर्स के रूप में ऐसी डिस्ट्रक्शन देखी जिसका पहले कोई अंदाजा नहीं था। लेकिन उसी दौर में माइंड ब्लोइंग टेक्नोलॉजिकल ब्रेक थ्रूज और ऐसी इनोवेशंस भी हुई जिन्होंने हमारी आज की रियलिटी को शेप किया। तबाही और प्रगति दोनों एक साथ चल रहे थे। फिर एक ऐसा इन्वेंशन आया जिसने सब कुछ बदल दिया, इंटरनेट। इसने इस पूरी धरती को एक छोटे से ग्लोबल विलेज में कन्वर्ट कर दिया है। आज बॉर्डर्स और फिजिकल डिस्टेंस की उतनी अहमियत नहीं रही और हम सब एक फुली कनेक्टेड डिजिटल सिविलाइजेशन का हिस्सा बन चुके हैं। तो अब जब हम इतने आगे आ गए हैं, आइए इस एक्सप्लेनर के 5वें और आखिरी भाग पर चलते हैं। क्या हम सच में वाइज हैं?
ये स्लाइड आज की दुनिया का सबसे बड़ा पैराडॉक्स दिखाती है। लेफ्ट साइड पर है इन्फॉर्मेशन। आज हर किसी की जेब में दुनिया भर का डेटा मौजूद है। असीमित इन्फॉर्मेशन बिल्कुल फ्रीली अवेलेबल है। लेकिन राइट साइड पर देखिए विजडम, यानी सच्ची समझ और बुद्धिमत्ता। डेटा मिल जाना एक बात है, पर ट्रूली वाइज होना आज भी ह्यूमैनिटी के लिए उतना ही बड़ा चैलेंज है जितना हजारों साल पहले था। इन सब बातों को देखने के बाद हमें 1 मिनट रुककर खुद से पूछना होगा, आखिर सिविलाइजेशन है क्या? क्या ये सिर्फ ऊंची बिल्डिंग्स, लेटेस्ट गैजेट्स और बड़ी इकोनॉमीज का नाम है? या फिर ये एक लगातार चलने वाली जर्नी है, एक ऐसी जर्नी जहां हमारा गोल रोज बेहतर बनना, अपने अस्तित्व को डीपली समझना और एक दूसरे से कनेक्ट होना है? इतिहास सिर्फ पास्ट की बोरिंग डेट्स नहीं है, ये एक आईना है जो बताता है कि हम क्या थे और हमारे अंदर क्या बनने का पोटेंशियल है। तो आइए इस चर्चा को एक आखिरी और बहुत ही गहरे थॉट के साथ खत्म करते हैं। सिविलाइजेशन इवॉल्व्स, बट डज ह्यूमैनिटी? हमारी मशीन्स स्मार्ट हो गई हैं, स्ट्रक्चर्स बड़े हो गए हैं, पर क्या हमारे अंदर की इंसानियत भी वैसे ही इवॉल्व हुई है? इसका जवाब कोई पुरानी हिस्ट्री बुक नहीं देगी। इसका जवाब सिर्फ और सिर्फ फ्यूचर में आने वाले हमारे फैसलों पर निर्भर करेगा। इस शेयर जर्नी में मेरे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।